क्योंकि बीजेपी इस बहस में शामिल नहीं हो रही है। उनका ये कहना है कि पुलिस और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच का मुद्दा है। मलुक नागर जी, इसलिए आप ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आरएलडी की तरफ से। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये भी बता कि सूर्या मैथिल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। मलुक जी, ये बात सच है और ये फैक्ट सब दर्शकों को भी जानना चाहिए कि आखिरी के 50 मीटर के लिए उस दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को कहा गया कि आप उतर जाइए पालकी से और पैदल जाइए, जिस पर वो भड़क गए और ये पूरा केस हुआ। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने उनके समर्थकों को पीटा, वो भी नहीं होना चाहिए था। उसको हैंडल करने का बेहतर तरीका होना चाहिए था। अब डिप्टी सीएम को कहना पड़ रहा है पूज्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। आपस में भिड़ गए क्या? देखिए, जो अपने मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी हैं, हाँ। एक मौका मिला मुझे एक बार इनका कहीं फैसला कराने का, तो 7-8 मिनट में बहुत गुस्सा आ गया था इनको। तो किसी भी मुनि को, किसी भी संत को, किसी भी साधु को, जो देश स्तर पे जिसकी मान्यता हो शंकराचार्य की तरह, उनको भी संभल के करना चाहिए था। साथ के साथ में फिर पुलिस वालों को भी कंट्रोल करके गुस्से को और बहुत रिक्वेस्टिंग तरीके से उस बात को संभालना चाहिए था। हम इस बात के भी पक्षधर हैं। जहां तक शंकराचार्य की बात है अंजना जी, ये भी डिबेटेबल और सब्जेक्टिव है, क्योंकि मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और उनका जो अभिषेक होना था उससे संबंधित। तो अगर वो शंकराचार्य लिख रहे हैं तो जो हिंदू मठ, जो भारतीय संस्कृति, जो सनातन धर्म है, उसके आधार पर तो मेरे हिसाब से वो सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है। लिखें कि ना लिखें, हाँ अपना नाम समझ के अगर शंकराचार्य लिख रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। और जो वहां के परिवेश में जो सब पूरे देश के मलुक जी दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, जाके एक बार इधर से भी आके बैटिंग कर रहे हैं, फिर दौड़ के जाते हैं उधर भी बैटिंग कर रहे हैं। आप भी लग रहा है डरे हुए। रन तो दोनों तरफ से भागते, दोनों दो रन लेने तो उधर से भागना पड़ेगा, उधर से भागना पड़ेगा। बैटिंग थोड़ी दोनों तरफ से कीजिएगा। बैटिंग एक तरफ और दूसरी तरफ से उधर से भी आगे लेना पड़ेगा। और जहां तक बात है कि योगी जी ने क्या कहा, और फिर आगे अपने दूसरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मौर्य जी, उन्होंने क्या कहा, मान लिया अगर गुस्से में या भावावेश में कोई बात हो गई है, बदले में अगर उनको औरंगजेब आदि कहेंगे और एक परिवार का दूसरा सदस्य जाके उनको अच्छी बात करे, तो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वालों को अगर इसमें भी ऐसा लगता है कि ये राजनीति है, एक उधर चल रहा है, एक उधर चल रहा है, इसका मतलब ये सनातनियों में आज भी लड़ाई कराना चाहते हैं। ये ठीक क्या उसी तरह है जिस तरह सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके अध्यक्ष 3 साल खाली पद पर जिस दिन आए उसी दिन सनातनियों के खिलाफ बोले। तो आज ये सनातन के फेवर में जो बोल रहे हैं, तो ये निर्णय कर लें कि क्या अध्यक्ष की बात के लिए माफी मांगेंगे। अनुराग भदौरिया जी, पुलिस से एक सेकंड सवाल नहीं सुनिएगा क्या? पुलिस ही डिसाइड करेगी ना कि कैसे प्रशासन चलेगा। मेला अथॉरिटी तो डिसाइड करेगा। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 50 मीटर आप पैदल चले जाइए, तो इसमें क्या दिक्कत है? और वैसे भी इस स्नान में वो जो पालकी पे जाने की प्रथा ही नहीं है। क्या नाक की लड़ाई इसको बनाना सही है? मैं तो मलुक जी कहूंगा, मेरे साथ बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव पर गोली मत चलवाओ, जरूरत पड़ने जो तुमने पहले चलवाई है। बोल लिया। अब सुन लो। अब सवाल ये है कि देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कहीं दिख रही है जो सनातन की बात करती है, दम भरती है सनातन। अरे यार, डिबेट करने आए, हल्ला मचाने आए, कमाल। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। जो आप देखो, आज भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाई पड़ रही है। क्यों नहीं आ रही भाई? संत समाज का अपमान हुआ है, सनातन के बारे में बातें हुई, आप क्यों नहीं आ रहे डिफेंड करने के लिए? क्यों नहीं आप संत समाज की बात करना चाहते? पर अविमुक्तेश्वरानंद जी ने तो मुझे कहा कि आपने भी उन पर काशी में बड़ी लाठियां बरसाई थी। अखिलेश जी ने, हाँ थोड़ा रुकिए, मैं उन्होंने मुझे कहा मुझे ही तोड़ा था। मैं बता रहा हूं ना। तो सवाल ये है कि आज शंकराचार्य जी के ऊपर अन्याय हुआ, किस तरह से उनके बटकों के ऊपर में उनको घसीटा गया, उनकी चोटी पकड़ के घसीटा गया। तो सवाल यह है कि जब उनके ऊपर अन्याय हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जिस तरह की मारपीट हुई है, क्या सनातन धर्म में किसी संत, साधु संत के साथ ऐसा होना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है कि हम नहीं साधु संत का बहुत सम्मान करते, नहीं करती है। साधु संतों के सम्मान के लिए हम आज बीच में आके खड़े हैं कि संतों का सम्मान होना चाहिए। और वो तो क्या कह रहे हैं, अरे आपसे पुलिस वालों से गलती हो गई तो आके आप माफी मांग लें। क्या संत समाज से माफी मांगने में शर्म आ रही है? एक तरफ तो वहां जल्दी धीरे-धीरे बोल रहा है, आराम से बोल रहा हूं। संत समाज की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है, हड़बड़ी क्यों है भाई? इस तरह से जिस तरह की बातें हो रही है वहां पे, आप कह रहे हो कि नहीं, एक तरफ प्रशासन उनको लेटर भेज रहा है, आप शंकराचार्य नहीं है शंकराचार्य, मान लीजिए मैंने, संत तो हैं,
तो संत का अपमान कर देंगे आप। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा एक दिन आएगा जब सनातन की बात समाजवादी पार्टी करेगी, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। अंजना जी राम मंदिर नहीं जाएंगे, करते हैं। सुन लीजिए तभी बात करेंगे जहां सूट करेगा। लेकिन आपको उसमें ऐड करना चाहिए था, एक दिन ऐसा आएगा कि सनातन के सम्मान में बीजेपी मंच पे नहीं आएगी, डिबेट में नहीं आएगी, ऐसा भी एक दिन इस मुद्दे से किनारा नहीं काट सकती बीजेपी की, क्योंकि वहीं पे उनके राज्य में ये एक्शन हुआ है।